साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने भारत का भौगोलिक परिचय। देखिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के उत्तर दिशा में कौन से देश स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन जो वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन हमारे और आपके सामने भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने से हम इसे करने में नाकामयाब हो जाते हैं। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन को आपको पाना है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के लिए मैं इस वजह से कहता हूं क्योंकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारत के बारे में जानकारी देना। देखिए, भारत के भूगोल को जानने से पहले, पढ़ने से पहले आपको भारत का मैप पढ़ना पड़ेगा। भारत के मैप का आप अध्ययन करते रहिए, किस तरीके से कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। एक दो बार जब आप उसे देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भारत एक विशाल देश है। इसकी विशालता के कारण ही इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है भारत को? ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है भारत को? क्योंकि भारत देश जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप बोला जाता है। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, कुछ मैंने स्लाइड के माध्यम से संक्षिप्त रूप में आपके सामने दिया हूँ, पहुँचाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, सबसे पहला है कि भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो भारत का नाम हिंदुस्तान है, भारत का नाम आर्यावर्त था, भारत का नाम इंडिया है, भारत का नाम भारतवर्ष है, भारत का नाम जम्बूद्वीप है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति, भारत इसी तरीके से है ना, भारत इस तरीके से है। तो भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है भारत की, ध्यान रखिएगा इसे। आगे है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है पूरे भारत का क्षेत्रफल। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे, कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पे। और विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% जनसंख्या क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, तो अगर जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? चीन है। ठीक है, चीन जो है पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें स्थान पर है। और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत से बड़े 6 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से हैं? रूस है सबसे बड़ा। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो रूस है। रूस के बाद क्या है? कनाडा है। कनाडा के बाद क्या है? चीन है। चीन के बाद क्या है? अमेरिका है। अमेरिका के बाद क्या है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है। मैंने इसकी एक ट्रिक तैयार की है, ट्रिक के माध्यम से आप थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है रुक 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 चल, रुक चल आम बीन आए। ठीक है, ये ट्रिक मैंने तैयार किया है, रुक चल आम बीन आए। देखिए, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप ध्यान दीजिए इसे। रुक का मतलब क्या हुआ? रू का मतलब रूस, का मतलब कनाडा, रुक मतलब रूस और कनाडा। चल जो मैंने लिखा है, चल मतलब चीन, चल मतलब चीन। आ मतलब यहाँ आ से अमेरिका। ठीक है, आम का पूरा मतलब मैंने निकाला है अमेरिका। बीन का मतलब है ब्राज़ील और आए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही आसान हो गया, रुक चल आम बीन आए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया, रुक चल आम बीन आए। आप इसके माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बताते हैं भारत के भौगोलिक परिचय में। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे, भारत के उत्तर दक्षिण में लंबाई कितनी है। तो भारत के उत्तर और दक्षिण की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। देखिए, मैं भारत का नक्शा रफली वैसे छाप रहा हूँ। देखिए, इस तरीके का भारत का नक्शा होता है सॉरी, इस तरीके से भारत का नक्शा होता है, यही है भारत का नक्शा। ठीक है, तो भारत का नक्शा जब आप देखेंगे तो उत्तर दक्षिण में इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो उत्तर दक्षिण की लंबाई वास्तव में ज़्यादा है 3,214 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम की लंबाई कम है। कितनी है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। और भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है, तटीय सीमा की लंबाई। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है ये पूरे भारत की दिया गया। अगर द्वीपों को जोड़ लिया जाए, जैसे यही भारत है, भारत के नीचे जो है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीप जो समुद्रों में पाए गए हैं, उसके किनारे वालों का भी अगर पूरा एरिया जोड़ा जाए तो पूरा जो तटीय सीमा बनती है वो बनती है 7,516 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, अगर पूरी तटीय सीमा की बात की जाएगी 7,516 किलोमीटर, अगर केवल तटीय सीमा की बात की जाएगी द्वीपों को छोड़ करके तो 6100 किलोमीटर है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश स्थित है इसे भी जान लीजिए। भारत के उत्तर में नेपाल है, भारत के उत्तर में ही भूटान है, भारत के उत्तर में चीन है, ठीक है। तो भारत के उत्तर में एक देश था तिब्बत अब जो चीन के ही राज्य क्षेत्र में आ गया है। तिब्बत के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो नेपाल, भूटान और चीन कहाँ पर है? भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पश्चिम दिशा में कौन कौन से देश स्थित हैं, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। और भारत के पूर्व में कौन कौन से देश स्थित है? तो बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। ध्यान रखिएगा, मैं सेपरेट वीडियो में भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी और वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका सेपरेट वीडियो मैं आपको दे दूँगा। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, भारत के उत्तर में कौन सा देश है, पश्चिम में कौन सा देश है, ठीक है। वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये सब आता है। मैंने कुछ संक्षिप्त परिचय स्लाइडों के माध्यम से लगाया है। देखिए, भारत की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या है दोस्तों 121 करोड़, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार है, आज की डेट में बढ़ चुका होगा। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब इसका क्या हुआ है, एक वर्ग किलोमीटर की एरिया में, एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में भारत में औसत जनघनत्व जो है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब भारत में एक वर्ग किलोमीटर की एरिया में 382 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 940 है, 940 प्रति 1000 पुरुष पर। मतलब 60 लोग हमारे यहाँ कुंवारे रहते हैं, 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियाँ हैं, 60 लोग क्या हैं फिर वैसे खाली हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। भारत की कुल साक्षरता कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, 74.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार है। पुरुष साक्षरता कितनी है भारत में? 82.14% है। महिला साक्षरता हमारे यहाँ पे अभी भी कम है, 65.46% है, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 29 राज्य हैं। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है 2019 में पुनः, तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो इस समय भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर को अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, केंद्र शासित प्रदेश बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है दोस्तों? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा होती है हिंदी। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने स्लाइड के माध्यम से लगाया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के अंतिम बिंदु, जैसे भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत की नक्शा जो बना हुआ है उसके अंतिम सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? भारत के उत्तर में इंदिरा कॉल है, इसका नाम है इंदिरा काल। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को इस समय यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसे यूनियन टेरिटरी के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है भारत देश का? तो गौरव माता है जो कि गुजरात में है। भारत के पश्चिम में गुजरात राज्य है, गुजरात में गौर माता नामक स्थान है, वह भारत का पश्चिमी बिंदु है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथू है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो भारत में माना जाता है सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उगता है, दिखाई देता है सूर्य की किरण? तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य जो अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के पूर्व दिशा में पहला स्थान रखता है। तो सूर्योदय होता है, सबसे पहली किरण जो है अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आसानी से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे है शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। अगर आपसे पूछे जाए कि भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। उसके बाद एमपी है, इसके आगे क्षेत्रफल लिखा गया है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का है 3,08,245 किलोमीटर। उसके बाद है महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 किलोमीटर है। अगर आप उत्तर प्रदेश से निवास करते होंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैंने वहाँ पे बताया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर है। आगे है, उसके बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इस समय अलग हो गया, लेकिन जब एक था जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी उसमें था, तो उस समय उसका क्षेत्रफल था 2,22,236 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो भारत के सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला राज्य है कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है, आगे है शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले। देखिए, भारत देश में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, भारत देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, कच्छ है। कच्छ कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद लेह है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जैसलमेर है राजस्थान में, उसके बाद बीकानेर है राजस्थान में, उसके बाद बाड़मेर है राजस्थान में। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे यही वाला पूछा जाएगा, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो कच्छ है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, कुछ अन्य पॉइंट जो मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, जैसे कि भारत को यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे स्लाइड में स्थान दिया है। भारत कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, तो भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी, कुछ ऐसे राज्य थे तो जो भारत के अधीन 1965 तक 1987 तक नहीं हो पाए थे। कौन से राज्य थे, 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता के बाद फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन, ठीक है, कई क्षेत्रों को भारत में विलय हुआ था। फ्रांस और पुर्तगाल ने कई दशकों तक यहाँ पे और अधिक दिनों तक कब्जा किया था। ठीक है, तो पुर्तगाल के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दादरा नगर हवेली आप जानते होंगे, भारत देश की यूनियन टेरिटरी है। दमन और दीव, ये भी यूनियन टेरिटरी है। गोवा जो है यह भारत देश का एक राज्य है। ठीक है, तो ये तीनों किसके अधीन थे, तो पुर्तगाल के अधीन थे। ठीक है, तो पुर्तगाल के अधीन ये तीनों राज्य थे। और फ्रांस के अधीन कौन कौन थे, चंद्रनगर था। ठीक है, चंद्रनगर था, पांडिचेरी था, कराईकल था, माहे था और यनम था। ये जो है यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कराईकल जो है किसके क्षेत्र में आता था, किसके अधीन कराईकल जो है किस कंपनी के अधीन काम करता था, मतलब कराईकल पर किसने कब्जा जमाया हुआ था भारत की आज़ादी के बाद, तो फ्रांस ने कब्जा जमाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे स्लाइड में स्थान दिया है। आगे एक पॉइंट लिखा गया है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। ध्यान रखिएगा, 1987 मई 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था। अब देखिए, कुछ विशेष चीज़ों की चर्चा मैं आपके सामने करता हूँ। ठीक है, तो कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, देखिए चलिए मैं सेपरेट वीडियो में आपके सामने चर्चा कर दूंगा। वही मैं बताने वाला था कि भारत देश जैसे बांग्लादेश जो है भारत देश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं अलग स्थान में दे दूंगा। थोड़ा सा चर्चा मैंने यहाँ पे किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो अगर आपको काम लायक है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।